धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस कठिन घड़ी में यह मोह तुझ पर कैसे आ गया? न तो यह ज्ञानवानों द्वारा अपनाया गया है और न ही इससे स्वर्ग या यश की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को अपने ऊपर हावी मत होने दे, यह तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में कैसे अपने पूजनीय गुरुजनों जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण चला सकता हूं? ऐसे महान व्यक्तियों को मारकर जीने की अपेक्षा तो मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर मिले हुए सुख तो खून से सने ही होंगे। हमें यह भी नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या न करना, और न ही यह जानते हैं कि हम विजय प्राप्त करेंगे या वे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके भी हम जीना नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया हूं और कृपणता तथा दुर्बलता के कारण मैं सही निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो मेरे लिए उत्तम हो उसे निश्चय पूर्वक बताइए। मैं अब आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, चाहे मुझे स्वर्ग में देवताओं के इंद्र पद की प्राप्ति हो या पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मौन हो गया। हे भरतवंशी, तब दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वह दूसरे शरीर को धारण करता है। इस परिवर्तन से ज्ञानी मनुष्य मोह में नहीं पड़ते। हे कुंती पुत्र, सुख और दुहक देने वाले इंद्रिय विषय जैसे सर्दी और गर्मी क्षणिक होते हैं और आते जाते रहते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू धैर्यपूर्वक उन्हें सहन करने का प्रयत्न कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव रखता है और दोनों परिस्थितियों में अविचलित रहता है, वह धैर्यवान पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। तत्वदर्शी ज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि असत शरीर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है और सत आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो आत्मा सभी शरीरों में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो, उसे नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। यह शरीर नष्ट होने वाले हैं, लेकिन यह आत्मा अविनाशी, अनादि और नित्य है। अतः हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। जो आत्मा को मारने वाला मानता है या जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं।
क्योंकि आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न मारा जाता है। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, न ही कभी मरता है और न ही भविष्य में कभी जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या स्वयं कैसे मारा जा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करता है। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, न ही इसे आग से जलाया जा सकता है, न जल इसे भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा न तो विभाजित की जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न इसे गीला किया जा सकता है, न ही इसे सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और हमेशा एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। इसलिए इस आत्मा को जानकर तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे महाबाहु, यदि तू आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला भी माने, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी तय है। इसलिए इस अटल सत्य के लिए तू शोक मत कर। हे भरतवंशी, समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद अदृश्य हो जाते हैं। केवल बीच के समय में वे दिखाई देते हैं। इसीलिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई इसे सुनकर भी समझ नहीं पाता। हे भरतवंशी, आत्मा का कभी वध नहीं हो सकता, अतः तुझे किसी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, इसलिए अपने धर्म का विचार करके तुझे संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय वास्तव में भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें ऐसे धर्म युद्ध के अवसर बिना प्रयास के प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध से विमुख होगा, तो न केवल अपनी कीर्ति खो देगा, बल्कि अपने कर्तव्य से विमुख होने के कारण पाप का भागी भी बनेगा। लोग सदैव तेरी दीर्घकालिक अपकीर्ति का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होती है। वे महारथी योद्धा, जिनकी दृष्टि में तू सम्मानित था, तुझे युद्ध भूमि से भागा हुआ और कायर समझेंगे और तुझे तुच्छ मानेंगे। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य का उपहास करते हुए तुझ पर कटु वचन कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और यदि विजय प्राप्त की तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्पित होकर उठ और युद्ध कर। सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय के विचारों को त्याग कर केवल अपने कर्तव्य के लिए युद्ध कर। ऐसा करने से तू किसी भी प्रकार के पाप का भागी नहीं बनेगा। हे पृथापुत्र, अभी तक मैंने तुझे सांख्य योग, ज्ञान योग की बुद्धि से अवगत कराया है। अब तुझे निष्काम कर्म योग की बुद्धि के बारे में बताता हूं। यदि तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा।
इस निष्काम कर्म योग से किए गए कर्म में न तो कोई हानि होती है और न ही किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। इस योग में थोड़ी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करने के लिए पर्याप्त होती है। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ संकल्पित व्यक्ति की बुद्धि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती है, किंतु जो दृढ़ संकल्पित नहीं होते, उनकी बुद्धि असंख्य दिशाओं में बंट जाती है। हे पृथापुत्र, अल्पज्ञानी लोग वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग, उत्तम जन्म और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए विभिन्न सकाम कर्मों और उनके फलों का वर्णन करते हैं। ये लोग इंद्रियों की तृप्ति और भौतिक ऐश्वर्य की कामना करते हैं और उनके विचार में इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, वे मोहग्रस्त हो जाते हैं और उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं रहती। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन किया गया है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त और सुरक्षा की चिंता से रहित आत्मा पर आधारित बन। जैसे एक विशाल जलाशय के मिल जाने पर छोटे जलाशयों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में अधिकार है, किंतु उसके फल पर नहीं, इसलिए तू न तो कर्म के फल का कारण बन और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। हे धनंजय, सफलता और असफलता में आसक्ति त्याग कर समता में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन कर। यही समता की स्थिति ही बुद्धि योग कहलाती है। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग से तू सारे निंदनीय कर्मों से मुक्त हो सकता है, इसलिए तू इसी चेतना की शरण ले। जो लोग सकाम कर्म करते हैं, वे अत्यंत कृपण होते हैं। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इस जीवन में ही अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में प्रवृत्त हो जा, क्योंकि इस योग से ही समस्त कर्म कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि और भक्त सकाम कर्मों के फलों का त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूरी तरह से पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विमुक्त हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि वैदिक ज्ञान के वचनों से विचलित होकर स्थिर और एकनिष्ठ हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा की दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? वह व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और किस प्रकार चलता है? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त कर लेता है, तब वह स्थिर चेतना में स्थित अर्थात स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति दुख की प्राप्ति पर विचलित नहीं होता, सुख की कामना नहीं करता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। इस संसार में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति पर हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति पर द्वेष करता है, उसकी बुद्धि ज्ञान में स्थिर होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हर प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थित हो जाता है। हालांकि इंद्रियों द्वारा विषयों का त्याग कर दिया जाता है, फिर भी उनमें आसक्ति बनी रहती है, परंतु जब स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब यह आसक्ति भी
समाप्त हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होती हैं कि वे विवेकशील मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक विचलित कर देती हैं, भले ही वह उन्हें नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हो। जो मनुष्य इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर लेता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और इस आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। लेकिन जो मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वह मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त करता है। भगवान की कृपा प्राप्त होने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का मन अस्थिर होता है और शांति भी प्राप्त नहीं होती। शांति रहित व्यक्ति के लिए सुख कैसे संभव हो सकता है? जैसे वायु नाव को इधर उधर भटका देती है, वैसे ही एक भटकती इंद्रिय भी मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देती है। हे महाबाहु, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से खींचकर वश में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो सभी प्राणियों के लिए रात के समान है, वही स्थिर बुद्धि वाले योगी के लिए जागने का समय है, और जो प्राणियों के लिए जागने का समय है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए रात के समान है। जिस प्रकार नदियां बिना समुद्र को विचलित किए उसमें समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति में सभी इच्छाएं समाहित हो जाती हैं, लेकिन वह विचलित नहीं होता। वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है, न कि इंद्रिय सुख की चाह रखने वाला। जो मनुष्य सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से मुक्त रहता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, यह ब्रह्म ज्ञान का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में भी इस मार्ग पर स्थित हो जाए, तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।